हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाजार के बारे में। तो देखिए, आज का तो मार्केट में कह सकते हैं सबसे बड़ा इवेंट था वो था दोस्तों ट्रम्प टैरिफ पर रिएक्शन। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी वो दोस्तों लाइव हो गए और उसका असर जो है नो डाउट आज मार्केट्स पे देखने को मिला। देखिए, हमने सुबह भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा करी थी टैरिफ के बारे में, कितना टैरिफ लगा है, तो उन सब के बारे में तो इस वीडियो में भी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम ये समझेंगे दोस्तों कि इसके रेपरकशंस कहाँ पर होंगे। ऐसा अब यहाँ पर जो बाकी की कंट्रीज़ है वो क्या करने वाली है, क्या एक ट्रेड वॉर इग्नाइट होगी, क्या यहाँ पर रिसेशन को लेकर अब अमेरिका सोचता हुआ दिखेगा, या फिर जो मार्केट्स है उसमें और अब आपको जो प्रेशर है वो पड़ता हुआ नजर आएगा ट्रम्प के टैरिफ का। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो आज दोस्तों मैं जब सुबह वाला वीडियो आया तो उसमें ये कहा था कि जो आज की बाजार की क्लोजिंग होगी उसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो आज ओवरऑल मार्केट्स की क्लोजिंग उतनी खराब नहीं है। अगर 80 अंक बाजार गिरता हुआ दिख रहा है तो 80 अंक दोस्तों कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 23,250 पर जाकर दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है। और ये बात ध्यान रखिए, जब ग्लोबली इतनी अनसर्टेनिटी हो, जब टैरिफ आपको लगता हुआ दिख रहा है और टैरिफ का जो फिगर है वो 26% का हो, और अगर दोस्तों मार्केट्स उसके बावजूद भी दोस्तों सिर्फ 82 पॉइंट्स गिरते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट्स ने आज अपने आप को गिरने से बचा लिया, ये कह सकते हैं। वरना आज के दिन भयंकर गिरावट आ सकती थी। आज हो सकता था कि दोस्तों आप निफ्टी को 300-400 अंक गिरता हुआ देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाजार मात्र 82 पॉइंट्स गिरे। तो ये अपने आप में देखिए एक अचीवमेंट है। अगर बात करते हैं अगर बाकी सारे इंडाइसेस के बारे में, तो हाँ, गिरावट थी। सबसे ज़्यादा आज कह सकते हैं कोई प्रेशर में कारोबार कर रहा था तो दोस्तों वो IT इंडेक्स है। अब ये बात ध्यान रखिए, जो भी कंपनी अमेरिका से अपना ओवरऑल कनेक्शन रखती है, वैसे देखिए IT को आज गिरना नहीं चाहिए था, राइट, क्योंकि टैरिफ जो लगा है वो मेजरली कहाँ पर लगा है, वो मेजरली दोस्तों लगता हुआ दिखा है ऑन द प्रोडक्ट्स। मतलब जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे कि कोई गाड़ी बना रहा है, राइट, तो उसको असर पड़ता हुआ नजर आएगा, तो ऑटो सेक्टर कह सकते हैं। लेकिन IT तो सर्विसेज देता है। वैसे तो देखिए यहाँ पर जो टैरिफ का अनाउंसमेंट है वो कंट्री वाइज किया गया है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर बात कही गई। लेकिन स्टिल IT सर्विसेज तो तब भी देखिए उतना कुछ खास इनके ऊपर दिक्कत नहीं थी, बट क्योंकि देखिए इनका US से ज़्यादा कनेक्शन रहता है, तो इसलिए अगर आप देखेंगे 4% आज के दिन दोस्तों IT इंडेक्स गिरता हुआ दिख गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिड कैप गिरा, ऑटो गिरा, इन सब में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली जिनका थोड़ा सा कनेक्शन ज़्यादा है, मेटल है। तेज़ी खाती तेज़ी दोस्तों आज सबसे ज़्यादा फार्मा सेक्टर में थी। पूरा फार्मा इंडेक्स दोस्तों आज कह सकते हैं लीड करता हुआ नजर आया मार्केट्स को। 2% ज़्यादा फार्मा इंडेक्स बढ़ा है आज के दिन। CPSE में तेज़ी आपको देखने को मिली, PSE में तेज़ी देखने को मिली, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पर आज कह सकते हैं दोस्तों मार्केट ने ओवरऑल पोजीशन बचाने की कोशिश करी, तेज़ी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, हमारे मार्केट्स देखिए मात्र आज 82 पॉइंट्स गिरे हैं, लेकिन अभी ग्लोबली जो मार्केट्स खुले हुए हैं, देखिए डाउ फ्यूचर्स तो बहुत ज़्यादा नीचे। आज ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर एक ब्लड बाथ की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। बट अगेन अमेरिका है, वो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि रिकवर कर भी जाए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो गिरावट की सबसे ज़्यादा आज हम देख रहे थे कि मार्केट्स में हो सकती है, हमारे मार्केट्स ने तो उस गिरावट से अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, आज दोस्तों जापान का बाजार 2.77% नीचे बंद हुआ है। हांगकांग का मार्केट 1.52% नीचे बंद हुआ है। करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स खुले हुए हैं, वहाँ पर 2% तक की गिरावट देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। फ्रांस के मार्केट्स में 2.5% तक की गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। साउथ कोरिया के मार्केट्स 0.76% नीचे गिरे। ब्रिटेन के मार्केट्स आज 1.35% नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। मतलब बड़ी बात क्या है कि ग्लोबली दोस्तों एक सेल ऑफ हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है, ग्लोबली मार्केट्स में फॉल देखने को मिल रहा है, बट हमारे मार्केट्स तब भी स्ट्रेंथ शो कर गए। अब आते हैं दोस्तों कि जो टैरिफ लगाया गया है भारत के ऊपर, इसका कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा, और क्या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या भारत रेडी है, न्यू दिल्ली रेडी है इस टैरिफ को लेकर, इसके इम्पैक्ट को लेकर। तो एक बात देखिए साफ है कि आज जो टैरिफ लगता हुआ देखने को मिला है, इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैरिफ अनाउंस किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ओवरऑल रियायत दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब ट्रम्प अनाउंसमेंट कर भी रहे थे तो देखिए इंडिया का भी उन्होंने नाम ले लिया कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, इसीलिए टैरिफ जो है वो इंडिया पर भी लगेगा और अच्छा टैरिफ लगेगा। बट जैसे मैंने कहा, ये अपने आप में देखिए मार्केट्स, इसीलिए तो देखिए कह सकते हैं मार्केट्स को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उस खबर पर भी आज बाजार नहीं गिरे, राइट। जो टैरिफ हम पे लगे हैं वो 27% के, और ये बात ध्यान रखिएगा, ये 27% टैरिफ ज़्यादा है यूरोपियन यूनियन से भी। जो यूरोपियन यूनियन है उन पे लगा है 20% का टैरिफ, जो जापान है उन पे लगा है 24% का टैरिफ,
साउथ कोरिया है उस पे लगा है 25% का टैरिफ, और चाइना अपने आप में कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रेट्स इन पे लगाई गई, क्लोज टू 32%। बट इंडिया पर दोस्तों 27% का टैरिफ था, जो अपने आप में कह सकते हैं ज़्यादा है। अब ये टैरिफ नो डाउट एक सेटबैक तो ही इंडियन कंपनीज़ के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि टैरिफ का मतलब ही ये है कि दोस्तों हो सकता है कि अब हमारी चीज़ें उतनी अट्रैक्टिव ना रहे जो जितनी पहले अट्रैक्टिव हुआ करती थी। बिकॉज देखिए ट्रम्प का ये एजेंडा है कि किस तरीके से अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन किया जाए, अमेरिका की कंपनीज़ को ज़्यादा वैल्यू मिले, जो बाहर की कंपनीज आती है उनको एक ज़्यादा एडवांटेज मिलता है अमेरिकन कंपनीज से, वो एडवांटेज ख़त्म करना चाहते हैं। ये अगर आप देखेंगे लगातार इनकी पॉलिसी रही है, जिसको लेकर भी देखिए उन्होंने अपना पूरा ओवरऑल कैंपेन किया था। लेकिन जो बात है वो यही है कि दोस्तों अब इसका असर, ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज दिखेगा, राइट, ये आने वाले समय में दिखेगा, हमारी इकोनॉमी पे भी दिखेगा, हमारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स पर दिखेगा कि कितना दोस्तों इम्पैक्ट आया है उन कंपनीज़ का जिनका जो बहुत ज़्यादा ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि फोकस रहता है यूएस पे, या फिर मेजरली रेवेन्यू यूएस से आ रहा है। उन कंपनीज़ पे अब कितना असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी बात, क्योंकि देखिए ट्रम्प है, तो ट्रम्प अपने आप में, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए वो पलटने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए आज अगर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भैया टैरिफ इतने हैं, तो अब कल से वो फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। ऑब्वियसली बात है, वो फैसला वापस ले लेते हैं। सिंपल सी बात है कि कितनी अच्छी डील मिल रही है, राइट, कितना दोस्तों यहाँ पर अमेरिका को, ओवरऑल अमेरिका को अच्छा डील मिल रहा है, या फिर डोनाल्ड ट्रम्प को अच्छा डील दिख रहा है, वो डील लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये देखना होगा कि अब किस तरीके से दोस्तों जो कंट्री टू कंट्री बेसिस आप कह सकते हैं कि नेगोशिएशंस चलेंगे, किस तरीके से ट्रेड डील जो है वो करी जाएगी कंट्रीज़ के बीच में, ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है देखने के लिए। अब एक एस्टिमेट की बात करते हैं कि कितना असर दोस्तों भारत की इकोनॉमी पे आएगा, इम्पैक्ट कितना आएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड एक्शन है वो तो हर्ट तो करने वाला है, राइट। ओवरऑल जो भारत के एक्सपोर्ट्स टू द यूएस वो गिर सकते हैं बाय 30 to 33 बिलियन डॉलर, यानी करीबन 0.8 to 0.9% ऑफ आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। ये एक एस्टिमेट लगाया गया है एमके फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। अब जो यूएस ड्यूटीज़ है वो भी रिस्क पे है, क्योंकि ये इंडिया को क्लोजर जो अल्टरनेटिव था ट्रेड ब्लॉक स्ट्रैटेजी, इस सब में भी थोड़ा सा इंडिया को दिक्कत आने वाली है। सो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से इंडियन एक्सपोर्ट्स जो अब थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, उस पर क्या होता है, ये देखने वाली बात अब देखना होगा। अब ये बात समझिए, देखिए आज हमको नहीं पता चल सकता कि कितना इम्पैक्ट आने वाला है इकोनॉमी पे, ये समय के साथ पता चलेगा जब असर आएगा। अगर ये जो टैरिफ है वो इसी की तरह रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते, कोई बदलाव नहीं होता है, तो अब जैसे मॉर्गन स्टैनली है, आज उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो यूएस के इंपोर्ट टैरिफ लगाए गए हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा ऑन इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट। बल्कि FY26 का जो यहाँ पर ग्रोथ है उसको दोस्तों उनका मानना है कि 30 से 60 बेसिस पॉइंट का डाउनसाइड रिस्क अब देखने को मिल सकता है भारत की FY26 की ग्रोथ के अंदर। तो मॉर्गन स्टैनली का जो व्यू है वो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अब नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है, और अब उनका मानना है कि 6.5% के आसपास जो है वो ग्रोथ एस्टिमेट रहेगा फॉर FY26। ये मॉर्गन स्टैनली ने अपने आज नोट में बताया है। अब टेंशन्स क्या है? टेंशन तो दोस्तों ये है कि अब बाकी कंट्रीज़ किस तरीके से इस पर रिएक्शन देगी। जैसे कि दोस्तों चाइना ने आज क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि अब काउंटर मेजर्स हम भी लेते हुए नजर आएंगे अगर यूएस ने कैंसिल नहीं किए अपने लेटेस्ट टैरिफ। बल्कि चाइना ने तो ये भी कहा है कि चाइना लीस्ट अफेक्टेड बाय न्यू यूएस टैरिफ। ये दोस्तों एनालिस्ट मान के चलते हैं, मतलब चाइना को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो क्वेश्चन यही है कि ट्रेड टसल होती हुई दिखेगी, राइट। तो क्या क्या कहा है बाकी कंट्रीज़ ने, आपको बताता हूँ। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है। यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों साफ साफ यहाँ पर कहा है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन, ईयू एक फाइनल पैकेज जो है वो यहाँ पर अनाउंस करेगा इन रिस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ। मतलब यूरोपियन यूनियन साफ साफ दोस्तों रिटालिएशन की बात कर रहा है, जो आपने हम पे लगाया अब हम भी आप पे वापस लगाएंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रिपरेशंस है फर्दर काउंटर मेजर्स की, ताकि हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, बिजनेसेस बचे रह सके, नेगोशिएशंस फेल ना हो। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अब हम भी इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा है अगर नेगोशिएशंस फेल हो जाती है, राइट। पहले इंपॉर्टेंट बात है कि नेगोशिएशंस करेंगे। इसके बाद अगली कंट्री दोस्तों आती है चाइना। आपको बताया उन्होंने फर्मली अपोज किया है रेसिप्रोकल टैरिफ को। उन्होंने कहा कि हम भी काउंटर मेजर्स लेंगे ताकि हमारे खुद के राइट्स और इंटरेस्ट को हम सेव कर सकें, जब उनकी तरह अनाउंसमेंट किया गया। जापान के जो ट्रेड मिनिस्टर है यूजी मोतो, उनकी तरफ से दोस्तों कहा गया कि हम एक्सट्रीमली रिग्रेटेबल है जो भी टैरिफ लगाए गए हैं, और उन्होंने ये अर्ज की कि जापान को एग्जेम किया जाए फ्रॉम टैरिफ मेजर्स। ये जापान की तरफ से कहा गया। जापान ने ये भी कंसिडर कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं करते कुछ भी तो हम भी बोल्ड एंड स्पीडी मैनर में जवाब जो है वो देने को तैयार हैं।
जर्मन इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हैबेक ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर है, उनको अपने जो अनाउंसमेंट है उनको करेक्ट करना चाहिए, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पे आना चाहिए ताकि कोई प्रेशर फील ना हो, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया। और ये भी कहा गया एंड दिस प्रेशर मस्ट नाउ एक्सर्टेड फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम यूरोप। साउथ कोरिया ने क्या कहा? साउथ कोरिया ने कहा, जो उनके एक्टिंग प्रेसिडेंट है हैन डुक-सू, उन्होंने कहा कि हम इमरजेंसी सपोर्ट मेजर्स अनाउंस करते हैं जो भी अफेक्टेड बिजनेसेस है, भले उसमें ऑटोमोबाइल कंपनी हो या फिर बाकी कंपनीज हो, क्योंकि जो टैरिफ लगा है इनके ऊपर। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि हम भी इस टैरिफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, काउंटर मेजर्स अनाउंस करेंगे, एक्ट विद पर्पस एंड विद फोर्स, ये दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी देखिए कंट्रीज़ है वो सब नो डाउट कुछ ना कुछ अब इनके खिलाफ अनाउंस करती हुई दिखेगी, ये लग रहा है, होता हुआ दिखता है। आज इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और हुई, वो था दोस्तों सोने चांदी में थोड़ी सी गिरावट। आज दोस्तों सिल्वर प्राइजेस 3,000 रुपये प्रति किलो गिरावट देखने को मिल गई, क्योंकि डिमांड स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और ट्रम्प टैरिफ के कारण। तो जो सोना लगातार चढ़ रहा था आज थोड़ा सा गिरता हुआ देखा, और चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट आज के दिन देखने को मिल गई। अब दोस्तों देखिए मार्केट्स नो डाउट थोड़े से उस पहलू पे हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सबसे ख़राब खबरें थी वो तो अभी हमको आती हुई दिख गई। अब ये बात है कि दोस्तों यहाँ से और कितनी सुधार देखने को मिल सकती है। अगर अमेरिका ने वापस से कुछ चेंजेस करे, अच्छे चेंजेस करे, तो अपने आप में देखिए फिर से मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, अगर इससे और नेगेटिव हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन अगर और नेगेटिव हो जाता है तो फिर हाँ मार्केट्स में आपको प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। आज देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। बट नो डाउट थोड़ा सा आज का जो दिन है वो अमेरिका के लिए ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।